हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपको लग रहा होगा ऋतिक सर तो अप्लाइड मैथ्स बोर्ड एग्जाम के बाद गायब हो गए। बट सच्चाई तो यह है, मैं गायब नहीं हुआ हूं। मैं बहुत ही स्ट्रैटेजिक चीजों पे काम कर रहा था और आपके लिए सीयूईटी को और स्मूथ बनाने के लिए उस पर वर्क चल रहा था। सो डोंट वरी, आपका मैथ्स का पेपर जैसा भी गया हो, अच्छा गया बुरा गया, बहुत जो मैंने फीडबैक देखा मोस्टली बच्चों का अच्छा गया। और जो भी क्वेश्चन थे खराब थे, पेपर का सोल्यूशन वो जल्दी अपलोड हो जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लो। तो डोंट वरी, लेकिन हमें अभी ना अपने नेक्स्ट टारगेट पे फोकस करना है, जो है एंट्रेंस एग्जाम्स को निकालने का टारगेट। तो सीयूईटी तो हम करेंगे ही करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसका पता आपको बहुत जल्दी चलेगा। लेकिन आज मैं आपको एक कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जो आप सीयूईटी के अलावा भी कंसीडर कर सकते हो। इस कॉलेज का नाम है आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, या जीजीएस, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आप इसको बोल सकते हो। सो हमारा ऑपरेशन है आईपीयू 2026। ये एक सेपरेट पेपर आपको देना पड़ता है। इसका फॉर्म आईपीयू सीईटी करके होता है, 2500 का इसका फॉर्म फी है और 50% आपको क्लास 12th में मार्क्स चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स कम है 12th में तो आप ये डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या होगा पेपर में, क्या पढ़ना है आपको और किस तरीके से अप्लाई करना है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस, क्या प्रोज है क्या कौन से। तो वीडियो को एंड तक देखना, समझना और अपना खुद से डिसीजन लेके इसमें अप्लाई करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक राज एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं हम टारगेट? हम कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको आप जीजीएस आईपीयू भी बोलते हो। अब इसमें क्या एडवांटेजेस है? सबसे बड़ा एडवांटेज है ये NAAC A++ अक्रेडिटेड है। अब अक्रेडिटेशन से क्या होता है, एक बॉडी है जहां पे आपको पता चलता है कि कॉलेज कितना अच्छा होता है। और ये NEP 2020 को फॉलो करती है, जो आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी एडवांटेज भी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और बिजनेस एनालिटिक्स, एआई जो भाई बहुत जरूरी है आज आगे बढ़ते हुए, वो भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये इसका करिकुलम है ओवरऑल एंड ऑल। उसके बाद हमारे पास 50+ कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारी सीट्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, बुरे कॉलेजेस तो नहीं कहेंगे, एवरेज कॉलेजेस कह सकते हैं। तो हर बात को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो NEP 2020 क्या है इसको समझ लेते हैं। अगर आपने एक साल किया, आपको नहीं अच्छा लगा, आपने एक साल में छोड़ देना है और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने एक साल इस डिग्री को परस्यू किया था। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर दिए तो आपको एक डिप्लोमा अवार्ड किया जाएगा और 3 साल अगर आपने कंप्लीट किए तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी जो एक स्टैंडर्ड डिग्री कहलाती है। अब इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए कुछ क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, जो जनरली इस केस में 136 क्रेडिट्स होते हैं। और अगर आपको 4 ईयर प्रोग्राम भी करना है जिसमें आपका बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च आएगा, इसमें आपको 176 क्रेडिट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं जिसको हम किसी डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दिस इज थ्रू आउट। कोई भी आप कोर्स करते हो, 4 साल का कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट है। आगे बढ़ते हैं कि आप क्या चूज करो। सबसे बेसिक आइडिया देता हूं। अगर आप 3 ईयर बीबीए और 4 ईयर बीबीए, हम बीबीए की बात कर रहे हैं, बीकॉम बीए कुछ नहीं, अगर आप बीबीए की बात करोगे तो आपको टोटल 136 क्रेडिट्स होंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका सिंगल मेजर है, कुछ इंटर्नशिप्स होंगे, कुछ इलेक्टिव्स होंगे। स्ट्रैटेजिक आउटकम क्या है? अगर आपको एमबीए करना है, लॉन्ग टर्म में कैट देके आईएम्स में जाना है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है और जॉब्स मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। डिग्री मिलती है, एक स्टैंडर्ड बीबीए डिग्री आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आप 4 साल का बीबीए करते हो तो आपको इसमें एडिशनल मेजर्स करने होते हैं, कुछ माइनर पेपर भी होते हैं और इसमें आपको डुअल स्पेशलाइजेशन का पोटेंशियल भी मिलता है। क्या आउटकम्स है? अगर आपको डीप कॉर्पोरेट स्पेशलाइजेशन करना है, प्रेफर्ड बाय टॉप टियर रिक्रूटर्स फॉर नीश रोल्स, मतलब इसमें तो एमबीए करना पड़ेगा, एनीवेज करोगे, पर हो सकता है आपके नीश फील्ड को देखते हुए यहां से आपकी हायरिंग डायरेक्टली हो जाए। इसकी डिग्री मिलेगी आपको बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च की। तो डिग्री का डिफरेंस है 3 साल और 4 साल में। अब क्या स्पेशलाइजेशन है? कुछ इसके मेजर कोर्सेस है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये इसके मेजर्स हैं। प्लस इसके साथ साथ आप कुछ इलेक्टिव्स भी ले सकते हो या माइनर्स कह सकते हो, आप इनको ले सकते हो। इसमें एनालिटिक्स आता है, एआई एमएल आता है, फिर कंटेंट मार्केटिंग जो बहुत ही फेमस है आजकल, रिटेल एंड मॉल मैनेजमेंट और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑनवर्ड्स। तो दोनों चीजों को आप वे इन करो, अपने ऑप्शंस देखो। और आपको अभी चूज नहीं करना कि हमें 4 साल का करना है या 3 साल का करना है। यू कैन गो इन द कॉलेज देन चूज आफ्टरवर्ड्स। 3 साल में आपकी डिसीजन, 30 साल बाद अपनी डिसीजन ले सकते हो। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसमें और भी कुछ कोर्सेस हैं, जैसे बीबीए सीएम, जिसको कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें बेसिकली आपका मैनेजमेंट और टेक्निकल स्किल्स को मिक्स करके आपको पढ़ाया जाता है। फिर इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए प्रोग्राम भी ये ऑफर करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बीबीए प्रोग्राम। इसमें आपको 5 साल का कोर्स मिलेगा, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको एमबीए अगर करना है तो टॉप आईआईएम से करो, या एमडीआई या एफएमएस या एसपी जैन से, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन। नॉट बैड बट बेटर ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइस करना।
अब आपको कौन सा कोड यहां पे करना है, क्योंकि भाई आपका कॉमन पेपर होता है IPUCET करके। अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम कोड हैं, आपको कौन सा प्रोग्राम कोड भरना है वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, इट इज 125। सो आप चाहे 5 साल का BBA करो या BBA उसके अलाइड प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाए, आपका कोड होने वाला है 125। इसके 2 पेपर्स होंगे, CET और CUET। जो आपने CUET का फॉर्म भरा है उसमें भी आप एलिजिबल हो, लेकिन किस तरीके से वो समझ लेते हैं पहले। अगर आप IPUCET देते हो तो ये यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को प्रेफर करती है कि भाई हमारा एग्जाम है, हम अपने हिसाब से ले रहे हैं तो हम इसी को प्रेफर करेंगे। तो जितनी भी प्राइमरी सी टॉप कॉलेजेस, अगर आपको IPU के टॉप कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटी है इसके टॉप कॉलेजेस अलग अलग हैं, तो अगर आपको इसके टॉप कॉलेजेस चाहिए तो आपको IPUCET ही देना चाहिए। इसमें टोटल 15 से 16,000 लोग अप्लाई करते हैं और इट इज मैंडेटरी अगर आपका BBA टॉप कॉलेजेस से टॉप चॉइस है तो। अगर आपको एक बैकअप ऑप्शन की तरह IPU को ट्रीट करना है तो आप CUET से भी जा सकते हो, इट्स अ सेकेंडरी और बैकअप रूट। और ये तभी फिल होती है जब सीट्स बच जाती हैं आफ्टर दिस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको IPU में जाना है तो आपको इनका स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आपको कौन से पेपर्स में एग्जाम देना है, इंग्लिश, BST और GT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो GAT बोलो, GT बोलो, जनरल टेस्ट बोलो, व्हाटएवर इट इज, तो GT को आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा फॉर दिस। अब GT इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज IPUCET में भी आता है, तो पेपर पैटर्न भी इसका हम एक बार समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 2500 रुपए इसकी फीस है, आपको इसमें फॉर्म भरना है, फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देना है, और 2500 रुपए में आपका काउंसलिंग फी भी इंक्लूडेड होती है, आपका एग्जाम फी भी इंक्लूडेड होता है। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब इसमें सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, आपको कहीं जाना नहीं होता है। आपको टॉप 5 कॉलेजेस में अपनी प्रेफरेंस डालनी होती है कि मेरी प्रेफरेंस 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। कॉलेजेस का नाम मैं भी आपको बता देता हूं, और अपना भाई देख लो क्या कन्वीनियंस है, किस कॉलेज में तुमको जाना है, कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बेसिस पे चूज करना। मैं BBA के एग्जांपल को लेकर कर रहा हूं क्योंकि इसका BBA बहुत अच्छा है। अब यहां पे देखो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको ये फॉर्म भरना है, आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए या 12th में हो भी तो चलेगा, आप एग्जाम दे रहे हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। 50% एग्रीगेट, ये बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स को लेता है। हर जगह एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, लेकिन यहां पे आपको बेस्ट 4 के एग्रीगेट बोला और उसमें भी 50% चाहिए, तो सही है। इंग्लिश इज कंपलसरी, इंग्लिश होना चाहिए आपके पास। तो अगर आप ISC बोर्ड से तो वो तो मैंडेटरी होता ही है, CBSE बोर्ड से तब भी इंग्लिश तो पढ़ाया जाता ही है, तो इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है। इट कैन बी कोर, इट कैन बी इलेक्टिव, इट कैन बी फंक्शनल, बट इंग्लिश मस्ट बी प्रेजेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या है, 5% मार्क्स रिलैक्सेशन मिलता है फॉर SC/ST कैंडिडेट। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो आपको मिलेगा। अब आपका क्या टेक अवे, अगर आपका क्लास 12 बोर्ड मार्क्स एक सेकेंडरी बेस लाइन है, मतलब यहां पे कोई सेंस नहीं है, 50% मार्क्स चाहिए, यू आर इन। तो अगर आप गलती से एग्जाम्स बहुत खराब चले गए हैं, लग रहा है टॉप कॉलेज हमको लेगा ही नहीं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये कंप्लीटली अपने एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन लेता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अब इसके देख लेते हैं, 400 नंबर का ये एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या क्या आता है और क्या क्या उसको नाम दिया गया है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 100 में से 25 क्वेश्चन इसके होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा, जंबल, सिनोनिम, एंटोनिम्स आते हैं, ये बड़ा फेमस है, जहां पे भी आप इंग्लिश का टेस्ट दोगे ये आएगा ही आएगा। फिर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स दोनों आता है। तीसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो। और चौथा सेक्शन जो ये बोलते हैं वो होता है मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड, बट ये फेक आईडी से आया है, इसका रियल आईडी है क्वांट। तो ये क्वांट हैवी यानी मैथमेटिक्स हैवी होता है। इस बात को अगर बच्चे नहीं समझते, बोलते रहे मैनेजमेंट कम्युनिकेशन ही तो है, लेकिन ये बेसिकली मैथ हैवी सेक्शन होता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझो। सो वी हैव 100 क्वेश्चंस इन टोटल, +4 फॉर करेक्ट मार्क्स, -1 फॉर रॉन्ग मार्क्स, रॉन्ग क्वेश्चन, एंड 400 टोटल मार्क्स। टोटल 400 नंबर का है, ऑफलाइन फॉर्मेट इसका होता है। अब समझते हैं कि अंदर की बात क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अंदर की बात यह है कि ऑफिशियल नैरेटिव में ये बोलते हैं कि ये तो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड है, बट रियलिटी में वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, फॉल आउट स्टूडेंट हु सेल्फ प्रिपेयर ओनली फॉर बिजनेस एप्टीट्यूड फेसेस अ मैसिव डिसएडवांटेज। अगर आप बिजनेस एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हो खुद से, तो आप यहां पे प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि एक्चुअल में पेपर में क्या है, उन्होंने तो लिख दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन क्वांट्स तो पढ़ा ही नहीं। सर क्वांट्स तो आता ही नहीं है, बिल्कुल आता है, इट्स मैथमेटिक हैवी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात होती है। सो आपको टारगेट कितना करना है, ऑब्वियसली टारगेट तो हमेशा फुल मार्क्स से करना चाहिए, है ना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। फुल मार्क्स आने बहुत ही रेयर होते हैं, आते हैं बट बहुत रेयर आते हैं। और आप सब लोग, ये स्कूल एग्जाम से बहुत ही डिफरेंट होता है। याद रखना, आप अगर 360 प्लस स्कोर करते हो तो टॉप 100 रैंक में हो। अब ये नंबर बदल सकता है, याद रखना, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम।
ये फिक्स नहीं होता, एक जनरल आइडिया होता है। तो 360 प्लस आप स्कोर करते हो, मतलब यू हैव टू स्कोर 90 क्वेश्चंस करेक्ट टू बी इन द टॉप 100 रैंक। फिर अगर आप 340 से 360 के बीच में हो तो 300 रैंक के अंदर आओगे। सोचो इतने 20 नंबर में कितना डिफरेंस आता है। फिर अगर आप 320 से 340 हो तो टॉप 500 रैंक में, इसमें आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो 320 प्लस मस्ट बी योर टारगेट, यानी 80 क्वेश्चंस मस्ट बी करेक्ट। तो ये पेपर पूरा पूरा एक्यूरेसी बेस्ड पेपर है, जितना एक्यूरेट आप हो उतना अच्छा। फ्लक्चुएशंस तब हो सकते हैं जैसे एग्जाम डिफिकल्टी बढ़ गई या घट गई। अगर एग्जाम डिफिकल्ट होगा सो दिस कट ऑफ विल गो डाउन, एग्जाम इजी होगा कट ऑफ विल गो हाई। इट्स दैट सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। तो 320 इजीली सिक्योर किया जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। इंग्लिश में और लॉजिकल रीजनिंग में फुल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस तो आपके फ्री के हो ही जाते, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। फिर हमें क्या कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है अंडर दिस, तो प्रीमियम में कुछ आते हैं। प्रीमियम में 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, यूएसएमएस, एमएसआईटी, वीआईपीएस और जेआईएमएस। आप इनके नाम देख लो। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, ये लॉ के लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज है और बीबीए के लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज है। टॉप 4 आपकी चॉइस होनी चाहिए। ऑर्डर आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अपनी रिसर्च खुद से थोड़ी करो, आपके प्रेफरेंसेस को कौन सा कॉलेज कर रहा है, कैसी फैकल्टी है, कैसा इंफ्रा है। सो एवरीथिंग यू शुड रिसर्च ऑन योर ओन। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। ये टॉप 10 टीयर में आते हैं, एमएआईटी, आरडीआईएस, आईआईटीएम और जेआईएमएस कालका जी। तो जेआईएमएस हमारे पास दो हैं, एक रोहिणी वाला और एक कालका जी वाला। दोनों अच्छे हैं बट ये बेटर है। तो कैंपस प्लेस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि आईएम लखनऊ का लखनऊ कैंपस और नोएडा कैंपस, दोनों आईएम लखनऊ है, लेकिन बढ़िया बढ़िया कौन सा है, आईएम लखनऊ का लखनऊ कैंपस। तो दोनों का सेम नाम सेम चीज है, लेकिन प्लेस मैटर्स, लेगेसी मैटर्स। इसीलिए अपनी चॉइस सही से समझना, खुद से जरूर इसमें रिसर्च करना। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ प्लेसमेंट की रियलिटी चेक, कितना आप पैसा कमा सकते हो, ये सब जानना चाहते हैं कि एक कॉलेज से पढ़ने के बाद हमारा आरओआई कितना होगा, क्या हमारा बेनिफिट है, क्या हमारे नुकसान है, सब देखना जरूरी होता है। तो पोटेंशियल क्या है, तो 8 से 10 एलपीए का इनका हाईएस्ट पैकेजेस है, जाइडस, एट, एमएसआई, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड्स, वीआईपीएस एंड जेएमएस रोहिणी। तो ये वीआईपीएस और जेएमएस में जाइडस कंपनी है, जाइडस एमएसआई में ज्यादा आती है, और बाकी और अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको 8 से 10 एलपीए के बीच में मिल जाएगा पैकेज। तो बढ़िया है, इसको प्रेफर कर सकते हो। एवरेज यहां पे 3.6 से 6 के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। ठीक है, उसके बाद 15,000, ये क्या लिख दिया है भाई, ये हमारे एडिटर साहब ने कुछ मिस्टेक कर दी है, इसको आप इग्नोर करो, कोई बात नहीं, मतलब उससे होना चाहिए। 15,000 रुपए पर मंथ का इंटर्नशिप स्टाइपेंड है। तो इंटर्नशिप स्टाइपेंड, आप अगर इंटर्नशिप करने जाओगे 15,000 मिल रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं है। पढ़ते पढ़ते आप इंटर्नशिप कर रहे हो और उसमें 15,000 भी कमा रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद रियलिटी क्या है, देयर इज अ जीरो प्लेसमेंट डेंजर, अनप्लेस्ड स्टूडेंट एग्जिस्ट इन आईपी यूनिवर्सिटी टुडे, दैट इज ट्रू। ऐसा नहीं है कि सबकी प्लेसमेंट लग ही जाती है, और दैट इज ट्रू फॉर एवरी कॉलेज, क्योंकि ब्लाइंडली हम लोअर टियर कॉलेजेस चूज करते हैं बिना एनालाइज किए कि हमारे प्रोस क्या है, हमारे कॉन्स क्या हैं, और वो हमारे स्ट्रेंथ्स उस यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से अलाइन करते हैं या नहीं करते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन सही से चूज करना, जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, जो ट्रेंडिंग है। हमेशा ट्रेंड मत देखो, लॉन्ग टर्म देखो, क्योंकि तुम आज नहीं निकल जाओगे, तुम 3 साल तुमको लगेगा ग्रेजुएशन में, तो 3 साल बाद भी वो चीज रिलेवेंट होगी जो आज है या नहीं, ये भी आपको खुद से रिसर्च करना है। और इंटरडिपेंडेंट स्किल्स बिल्डिंग नहीं करते बच्चे, दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, कि आप स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं करते हो। आपको लगता है बस हम कॉलेज में चले जाएंगे, टॉप का पैकेज उठाएंगे, बस मजेदार, ऐसा नहीं होता। सो कोई भी कॉलेज में जाओ, आपको जॉब गारंटी नहीं मिलती है, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखो, क्या आपको हाई पैकेज चाहिए तो क्या चाहिए, आपको आईपीयू के अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी रैंक मींस बेटर कॉलेज मींस बेटर प्लेसमेंट। एलीट कॉलेज मिल गया तो भाई आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई कॉलेज अच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रैटेजिक मेजर और माइनर आपको चूज करना है, और आपको अपना इंडिपेंडेंट स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। अगर आप एक भी इस चीज में से मिस करते हो तो आपका पूरा इक्वेशन कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए वो मल्टीप्लिकेशन साइन है, एनीथिंग बेस्ट इनटू जीरो इज जीरो ओनली। तो आपको हर चीज पे इंडिविजुअली फोकस करना है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप मैं आपको एक आईपीसीईटी का एक ओवरव्यू दे पाया। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 मार्च, तो जाके अप्लाई कर दो। आईपीयू वेबसाइट डाल देना या गूगल सर्च कर लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉलेज फॉर बीबीए। अगर आपके बोर्ड में मार्क्स कम है तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई इन दिस कॉलेज, बिकॉज कंप्लीटली ये एंट्रेंस बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा।
सो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।